हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ माय हॉट प्रोफेसर फंक्शन फन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वी जिंग ने वांग जी को बता दिया था कि वो बहुत ही जल्द शादी करने वाला है, क्योंकि जिस लड़की को उसने देखा था उसका नाम म्यान म्यान है और बहुत ही जल्द उसकी और विंग की शादी होने वाली है। लेकिन वांग जी ने विंग से कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे यकीन है कि वी जिंग भी उससे प्यार करता है और वो लास्ट टाइम तक वी जिंग का वेट करेगा, जब तक वी जिंग की मैरिज हॉल के अंदर म्यान म्यान से शादी नहीं हो जाती तब तक। और अगर वी जिंग ने शादी कर ली म्यान म्यान से तो उसके बाद वो कभी भी मुड़कर वी जिंग को नहीं देखेगा, वो उससे बहुत दूर चला जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ वी जिंग ने एक मूवी भी देखी थी नाइट को, जिसके अंदर मतलब उस लवर की शादी हो जाती है तो उसका जो दूसरा पार्टनर था वो डेथ हो जाती है उसकी, मतलब वो सुसाइड कर लेता है, जिससे वी जिंग को मतलब अजीब लगा था बहुत ही ज़्यादा। वी जिंग सोचा कि नहीं, वांग जी ऐसा नहीं करेगा कभी, मतलब एक जस्ट ऐसे ही उसके माइंड के अंदर ये थॉट आ गया था। फिर नेक्स्ट डे जो है वी जिंग फिर सभी स्टूडेंट्स के साथ पिकनिक पर निकल जाता है। वांग जी बहुत ही लेट आया था और वो वी जिंग के पास ही आकर बैठा था। वी जिंग अपने फ़ोन को चेक कर रहा था और वो मतलब वांग जी को नहीं देख रहा था, लेकिन वांग जी अच्छे से जानता था कि वो क्या करके आया है। वांग जी के फेस पर एक डेविल स्माइल थी और वो अपने मन में सोच रहा था कि फाइनली मैंने उसे बता दिया। हाँ, वैसे मैं लेट हो गया उस चुड़ैल की वजह से। हाँ, अगर सच में मुझे उसे बताने के लिए नहीं जाना पड़ता ना तो मैं जल्दी आ जाता, पर कोई बात नहीं, मैं टाइम पर आ ही गया। अब हम देखते हैं एक छोटा सा फ्लैशबैक। मॉर्निंग जैसे ही हुई थी 6 बजे, वांग जी ने अपने पूरे बैग को रेडी कर लिया था। बहुत ही बड़ा बैग वो तैयार करके अच्छे से रख लेता है और फिर वो अपनी कार में बैठता है। उसके जो सिचन गए थे वो वांग जी को ऑल द बेस्ट बोलते हैं उसकी पिकनिक के लिए और बोल देंगे अपने आप को चोट मत पहुंचाना, क्योंकि जब वो हिल्स पर जा रहे हैं तो मतलब वहाँ पर बारिश भी होती रहती है और फिसलन वगैरह की जगह है, पहाड़ हैं, तो कोई हादसा ना हो, इसीलिए वो बोलते हैं कि आराम से रहना। तो वांग जी बोलता है हाँ। उसके बाद वांग जी सीधा जो है वो अपने फ़ोन को देखता है, जहाँ पर उसे म्यान म्यान के जो अपार्टमेंट था उसके बारे में पता चल गया था, क्योंकि म्यान म्यान जो थी वो मतलब एक बिजनेसमैन वुमन थी, ऐसा बोल सकते हैं। तो मतलब वांग जी के लिए इतना डिफिकल्ट नहीं था उसके बारे में पता लगाना, क्योंकि उसका डैड भी तो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था, तो उसके लिए आसान था म्यान म्यान के बारे में पता लगाने के बारे में। और वो फेमस थी तो जल्दी ही वांग जी को पता भी चल गया था, इसीलिए उसे जो है वो म्यान म्यान के अपार्टमेंट का पता चल गया था, क्योंकि उसने अपने गाय से भी बोला था। तो उसके जो लैन सिचन गगत थे उसने बता दिया था कि हाँ, म्यान म्यान ऐसे ऐसे लड़की है और बहुत ही मुश्किल से उसके अपार्टमेंट नंबर भी पता चल गया है, तो सीक्रेट पर पता चल गया। वांग जी सीधा वहां से निकल जाता है म्यान म्यान के अपार्टमेंट की ओर। वांग जी आता है और जल्दी से कार से बाहर निकलता है और वो जल्दी से म्यान म्यान के अपार्टमेंट के पास जाता है और वो डोर को नॉक करता है, यानी डोरबेल बजाता है। म्यान मैन अभी अभी उठी थी तो वो जल्दी से आती है और डोर ओपन करती है। जैसे वो डोर ओपन करती है तो उसके सामने वांग जी खड़ा हुआ था। वांग जी को देखकर वो शॉक हो जाती है और बोलती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वांग जी म्यान मैन को देखता है और बोलता है क्या तुम चाहती हो कि मैं यहीं डोर पर रहकर बात करूँ? म्यान मैन अपनी आइज़ बंद करती है और फिर वो बोलती नहीं, अंदर आओ। वांग जी फिर अंदर जाता है। म्यान मैन बोलती हाँ बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें? वांग जी बोलता है देखो म्यान मैन, मैं तुमसे प्यार से बोल रहा हूँ। वी जिंग तुमसे शादी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड है और वो मुझसे ही प्यार करता है और वो मुझसे शादी करेगा। तो तुम चाहती हो अगर कि तुम्हें हर्ट ना हो तो चुपचाप तुम वांग जी तेजी की लाइफ से चले जाओ, वरना तुम्हें बहुत हर्ट होगा, क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूँ और मेरे अलावा उनसे कोई भी शादी नहीं कर सकता है। ये सुनकर म्यान म्यान शॉक थी और वो शॉकिंगली वांग जी को देख रही थी। म्यान म्यान बोलती है ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लड़के? म्यान म्यान जब ये बोलती है तो वांग जी बोलता है मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ, मैं उनसे प्यार करता हूँ और वो मुझसे प्यार करती है। तुम हमारे बीच में आ रही हो तो बहुत अच्छा होगा कि तुम चली जाओ। ये बोलकर वांग जी वहां से जाने ही वाला था, लेकिन तभी म्यान म्यान बोलती है तुम्हारी ये गलतफहमी है, मैं और वी जिंग पिछले 2 साल से इंगेज हैं और बहुत जल्द ही हम शादी भी करने वाले हैं। वांग जी स्माइल करता है, पीछे टर्न होकर देखता है म्यान म्यान को और बोलता है ओह रियली, सच में? म्यान म्यान बोलती हाँ बिल्कुल, और वो मुझसे ही शादी करेगा, वो इस एंगेजमेंट को नहीं तोड़ सकता है। वांग जी देखता है और बोलता है तुमने अभी प्यार की पावर को देखा ही कहाँ है? तुम उससे शादी नहीं कर पाओगी, क्योंकि उससे पहले ही मैं उन्हें अपना बना लूँगा और उसके बाद तुम कुछ नहीं कर पाओगी। म्यान मैन गुस्से में आ जाती है और बोलते तुम लड़के। लेकिन वांग जी बोलता आह सॉरी, मेरे पास और टाइम नहीं है तुमसे बात करने का, तो तुम चुपचाप उसकी लाइफ से चले जाओ वरना मुझे कुछ और करना पड़ेगा, समझ आया? ये बोलकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद म्यान मैन गुस्से में डोर को ही देख रही थी, वो जल्दी से डोर को बंद करती है और वहीं पर बैठ जाती है और वो अपने मन में सोचती है एक लड़का छोटा सा वो मुझे आके चैलेंज कैसे कर सकता है, मैं उसे बताती हूँ। हाँ, क्या कहा उसने? वांग जी, उसी का यही नाम था ना?
उसने कहा कि वीजिंग उसका है, देखती हूँ मैं वीजिंग उसका कैसे हो सकता है। उसने मुझे चैलेंज किया है, हाँ मुझे चैलेंज किया है, तो देखती हूँ मैं भी। ये बोलकर वो अपना फ़ोन निकालती है और वो अपने डैड को सीधा कॉल मिला देती है। फिर वो अपने डैड से बात करती है और बोलती है ओके डैड बिल्कुल। फिर वो अपना फ़ोन रखती है और वो अपने ऑफिस के लिए रेडी होकर निकल जाती है। वहीं वांग जी जो था जल्दी जल्दी कार को ड्राइव करके वापस जो है वो अपनी कॉलेज में पहुंच जाता है। वो देखता है कि बस तो बहुत ही लेट हो गया। वो जल्दी से अपने सामान को बोल रखवा देता है जो उनकी वैन वगैरह थी उसके अंदर, और फिर वो भी जल्दी से जाकर बैठ जाता है। और अभी वो वहीं पर बैठा हुआ था, वांग जी ये मन में सोच सोच कर स्माइल कर रहा था, क्योंकि उसे वार्निंग देनी जरूरी थी उस लड़की को, ताकि उसे पता चल सके कि वे जिंग बस उसका है। फिर जो वीजिंग था वो ड्राइवर से बोलता है चलने के लिए। इसके बाद कॉलेज की ट्रिप निकल जाती है अपने टूर के लिए। लगभग 2 घंटे पूरा ड्राइव करने के बाद वो लोग पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। ये पूरा सिटी के बाहर का एरिया था जहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स थे और मतलब ट्रैकिंग करने वाले थे वो। यहाँ पर जंगल था, बहुत ज़्यादा ही घने घने पेड़ थे और मतलब यहाँ पर कभी भी बारिश हो सकती थी, इसीलिए फिर वो लोग आते हैं और वहाँ पर फिर वो सभी वैन से आई मीन जो उनकी बस थी उससे बाहर निकलते हैं और देखते हैं सच में ये बहुत ब्यूटीफुल प्लेस था। चारों तरफ पहाड़ थे और मतलब इतने सारे पेड़ थे, मतलब चिड़ियों की पंछियों की आवाज़ आ रही थी। सच में बहुत ही पीस, ये सच में बहुत ही पीसफुल व्यू था। सभी लोग मतलब देखकर खो ही जाते हैं। नदियाँ भी थी आसपास में, झरने थे, सच में बहुत खूबसूरत प्लेस था। सभी लोग देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो रहे थे। फिर धीरे धीरे करके जो है टीचर्स बोलते हैं बच्चों को कि वो अपना टेंट लगाना शुरू कर दे, क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रहा है, हो सकता है बारिश आना शुरू हो जाए। तो सभी बच्चे बोलते हैं हाँ। इसके बाद फिर वो अपना अपना बैग निकालते हैं और वो वहाँ पर टेंट बनाना शुरू कर देते हैं। वी जिंग बच्चों की हेल्प भी कर रहा था और फिर वो अपना भी टेंट बनाता है। वी जिंग देखता है तो वांग जी भी दूसरे लोगों की हेल्प कर रहा था। उसने बहुत ही जल्दी ट्रैकिंग जो उसका बैग वगैरह था उसे उसने टेंट बना लिया था जल्दी ही, क्योंकि वांग जी सच में बहुत ही खुराफाती है, इसीलिए वो फिर दूसरे लोगों की हेल्प कर रहा था। ऐसे ही करके उनका जो टाइम था वो बीत जाता है। अब इवनिंग हो चुकी थी। पूरे दिन उन्होंने टेंट वगैरह का सामान वगैरह अरेंज करने में इसमें लगा दिया था, तो वो सभी लोग कर लेते हैं। फिर नाइट हो चुकी थी, सभी लोग बैठे हुए थे और कुछ जो स्टूडेंट्स थी गर्ल वो खाना बना रही थी और बॉय स्टूडेंट्स भी मिलकर सभी खाना बनाते हैं। सभी एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद उनका खाना बन जाता है। फिर सभी धीरे धीरे करके खाना खाते हैं और फिर टीचर्स उन्हें बताते हैं कि वो पूरे 3 दिन यहाँ पर रुकेंगे और 3 दिन वो फुल एंजॉय करेंगे। वहाँ पर वो पहाड़ पर भी चढ़ेंगे, ट्रैकिंग भी करेंगे। वहाँ पर पास में एक बहुत बड़ा झरना भी है, सभी चीज़ें हैं, तो वो फुल एंजॉय करने वाले हैं। उन्हें जो मतलब जंगल की लाइफ होती है वो देखेंगे वो कैसी होती है। यहाँ पर जो पुराने लोग थे वो कैसे सर्वाइव करते थे, इन सभी के बारे में वहाँ पर बच्चों को सिखाना था, तो इसीलिए वो सब चीज़ें कर रहे थे। ऐसे ही करके वो सभी लोग खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद फिर सभी बाहर बैठते हैं चेयर्स पर। बॉन फायर वहाँ पर किया हुआ था उन्होंने, सब लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। बस बीजिंग चुपचाप बैठा हुआ था और बच्चों को देख रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था कि वो क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा है। वांगजी भी मतलब काफ़ी दूर था और वो सोच रहा था क्या सच में सेजुन उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या होगा अगर सच में उनकी शादी हो गई उस लड़की से, तो नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही वांगजी ये सोच रहा था तो उसके दिल में दर्द हो रहा था। वी जिंग को देखता है वांग जी, लेकिन फिर वो रिस्पॉन्स नहीं करता। वांग जी चुपचाप अपने टेंट के अंदर जाने लगता है। वी जिंग देखता है कि वांग जी ने आज कुछ भी नहीं किया, सच में वो बहुत ही शांत है आज। वी जिंग को बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप जाने लगता है। लेकिन तभी एक जो गर्ल आती है और बोलती है सर सिजुन क्या आप हमारे साथ ज्वाइन नहीं करेंगे बॉन फायर। विंग बोलता है नहीं तुम बच्चे एंजॉय करो, लेकिन वो बच्चे जिद करते हैं तो विजिंग को रुकना पड़ता है वहाँ पर। फिर वो लोग वांगजी को भी लेकर आ जाते हैं, क्योंकि जो वांगजी फ्रेंड्स थे वो वांगजी को ऐसे सैड होते हुए नहीं देख सकते थे, तो वो वांगजी को भी बाहर लेकर आए और फिर उन्होंने कुछ सोचा और कहा कि हाँ हम लोग पेपर वाला गेम खेलते हैं। मतलब वीजिंग ने कभी ये सब चीज़ें इतनी देखी नहीं है तो उसे पता नहीं था। नी होसेंग फिर सभी लोगों को गेम बता देता है और सभी लोग बहुत ही मतलब एक्साइटेड भी हो जाते हैं। फिर वो सभी लोग बैठने के लिए गोल गोल मतलब बोलते हैं ना घेरे के बॉन फायर के आसपास बैठ जाते हैं सभी लोग। नी होसेंग जानबूझकर वांग जी और वी यिंग को एक दूसरे के पास बैठाता है और खुद वांग जी के पास बैठ जाता है। इसके बाद फिर वो एक लड़की को देखता है और बोलता है तुम शुरू करो। फिर वो लड़की बोलती है ओके। फिर वो लड़की अपने माउथ के अंदर पेपर का एक पीस लेती है और फिर अपने माउथ से वो उस पेपर को दूसरे जो उसके पास लड़का बैठा हुआ था उसे पास करती है। फिर वो दूसरा लड़का भी अपने माउथ से ही उस पेपर को लेता है और फिर वो दूसरी लड़की को पास करता है। ऐसे ही करके वो सर्कल चल रहा था। वी जिंग ने जब ये देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और फिर वो रजिस्ट करके बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता ये, तुम बच्चे खेलो। लेकिन तभी वो सभी लोग विंग को जाने नहीं देते और उसे वैसे ही रखते हैं। वांग जी अपने मन में सोचता है क्या बात है, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर वो नी हुसैन को देखता है और फिर धीरे से उसके कान के पास आता है और बोलता है थैंक यू नी हुसैन। नी हुसैन बोलता है आई नो बड़ी चिंता मत करो तुम,
बस देखते जाओ। ये बोलकर वो स्माइल करता है। फिर वो पेपर का टुकड़ा नी हुसैन के पास आता है। नी हुसैन के पास मतलब ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं था वो, मतलब ज़्यादा पीस का टुकड़ा तो बचा नहीं था, लेकिन वो वांग जी की ओर इशारा करता है और उसके ओर विंक करता है। तो फिर नी हुसैन जानबूझकर उस मतलब पेपर को हाफ और भी ज़्यादा अपनी माउथ के अंदर लेता है और वांग जी की ओर करता है। वांग जी भी डेविल से स्माइल करता है और फिर वो उस टुकड़े को जो नी हुसैन के माउथ में था उसे बहुत ही थोड़ा सा तोड़ता है और फिर वो विंग की ओर करता है अपने फेस को। वीजिंग जब ये देखता है तब उसके ईयर्स चीक्स रेड हो गए थे सब जगह से। तो वीजिंग बोलता है मैं वो, तभी जो अदर थे वो बोलते हैं सर करिए वरना आप हार जाएंगे। वांग जी वीजिंग के लिप्स को देखता है और वी जिंग भी वांग जी के लिप्स को देखता है, यानी कि मतलब बिल्कुल वांग जी के लिप्स के अंदर वो जो पेपर का टुकड़ा था वो हाँ था और मतलब बहुत ही थोड़ा सा था। वी जिंग बोलता वैसे भी ये, लेकिन बच्चे बोलते हैं कि सर प्लीज़, और वैसे भी हम लोग यहाँ पर गेम खेलने के लिए आए हैं तो कोई स्टूडेंट नहीं, वैसे भी आप भी कुछ ज़्यादा ओल्ड नहीं है तो प्लीज़ सर खेलिए ना। वी जिंग अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद वी जिंग धीरे धीरे करके अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स के पास लेकर जाता है और वो टुकड़े को लेने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी बीजिंग के लिप्स को कैप्चर करता है, अपने मतलब दोनों लिप्स को बहुत ही प्रेस करता है बीजिंग के लिप्स पर, जिससे बीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो जल्दी से वांग जी के माउथ से उस टुकड़े को ले लेता है और जिससे बीजिंग की जो टंग थी वो वांग जी के लिप्स से टच कर गई थी। जो बीजिंग ने देखा तो उसे खुद को शर्म आ गई। वो जल्दी से अपने फेस को टर्न करता है और बोलता है बस हो गया। सभी लोग देखकर ब्लश कर रहे थे, कुछ को जेलसी हो रही थी, लेकिन वांग जी तो अंदर से बहुत ही हैप्पी था। मतलब खुद पहली बार बीजिंग ने ऐसे अपने लिप्स को विंग के लिप्स से टच कराया था। अहे ये सोच कर बीजिंग को वांग जी को गूज बम्स आ रहे थे। फिर वो गेम उनका ओवर हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक सभी अपने अपने टेंट में जाने लगते हैं। वहीं बीजिंग सीधा मतलब देखता है बच्चों को, चेक करता है कि सभी लोग अंदर चले गए हैं या नहीं, फिर वो भी जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वांग जी आता है, विंग का हाथ पकड़ता है और वो उसे सीधा पेट के पास पुश कर देता है। बीजिंग बोलता है लैंजन ये तुम। वांग जी बोलता है क्या, आपने मेरे लिप्स को टेस्ट तो कर लिया, अब मेरी बारी है ना। वी जिंग बोलता है वांग जी देखो ये सब चीज़ मैंने कितनी बार कहा है तुमसे। वी जिंग जब ये बोलता है तो वांग जी बोलता है मैंने भी आपसे कितनी बार कहा है मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो फिर क्यों नहीं प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए ना मुझे। वी जिंग बोलता है लैंजन देखो सभी लोग बच्चे अपने कैंप के अंदर चले गए हैं तो तुम भी जाओ वांग जी, प्लीज़ यहाँ पर ये सब मत करो। वांग जी बोलता है क्यों, ये तो मेरे लिए बेस्ट है। आए कितने मज़े की बात है ना, कितने टाइम के बाद नाइट को मैं आपके साथ हूँ। और देखिए ना सर ये कितना ब्यूटीफुल प्लेस है, यहाँ पर हम कोई नहीं है हमारे अलावा, हम दोनों ही हैं, प्लीज़ देखिए ना। वी जिंग बोलता है लैंजन देखो तुम ये सब चीज़ें। वांग जी बोलता मैं बाद में देखूंगा, पहले मेरे साथ आइए। ये बोलकर वी जिंग का हाथ वांग जी पकड़ता है जल्दी से और वो उसे लेकर वहां से चला जाता है। विंग बोलता लैंसन क्या कर रहे हो तुम। वी जिंग ज़्यादा मतलब तेज़ आवाज़ में नहीं बोलता, क्योंकि अगर वो तेज़ आवाज़ में बोलेगा तो मतलब दूसरों को सुन सकता है, क्योंकि ये जंगल का एरिया है और यहाँ पर बहुत ही जल्दी आवाज़ गूंजती भी है इसीलिए। लेकिन वांग जी वी जिंग को लेकर एक पेड़ के पास आता है और फिर वो उस पेड़ को हिलाता है, जिससे उस पेड़ के अंदर से बहुत सारे जुगनू निकल कर आते हैं बाहर। वी जिंग जब देखता है तो वो देखता ही रह जाता है और बोलता है लहंजन ये। वांग जी बोलता है देखिए। वी जिंग तो बस खो ही जाता है उस मतलब सीन के अंदर। पूरे जंगल के मतलब जो पेड़ था उसके ऊपर से जुगनू गुजर रहे थे। वी जिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और उसे बहुत ही सुंदर लगता है। वी जिंग पूरा mesmerize हो जाता है। वांग जी और वी जिंग दोनों ही स्माइल कर रहे थे। वी जिंग उन जुगनों को देख रहा था और अपने हाथ को आगे कर रहा था उन्हें पकड़ने के लिए। वी जिंग पूरा बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था और वहीं वांग जी वी जिंग को देख रहा था। वो बस वी के फेस की स्माइल देख रहा था और अपने मन में सोचता है मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे, आपके फेस पर से ये स्माइल मैं कभी जाने नहीं दूंगा। आई लव यू सर, आई लव यू सो मच। वो बस स्माइल कर रहा था विंग को देख देख कर। तभी विंग बोलता लेंसन ये देखो ये देखो। वांग जी जो था वी जिंग जो था वो अपनी मतलब हाथ को दिखाता है जहाँ पर एक जुगनू बैठा हुआ था। वांग जी बोलता है सच में आप एक बच्चे की तरह खुश होते हो। वी जिंग सुनता है और बोलता है इसका क्या मतलब है। वांग जी बोलता है नहीं कुछ भी नहीं, लेकिन वो वी जिंग के फेस की स्माइल को देख रहा था, उसके लिप्स को देख रहा था और उसे बहुत ही सेटिस्फेक्शन फील हो रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा था। वांग जी जल्दी से आता है और वो वी जिंग को उसकी कमर से पकड़ता है और बोलता है सर। वी जिंग जब वांग जी को ऐसे देखता है तो बोलता है वांग जी ये तुम। लेकिन वांग जी कसकर वी जिंग को कमर से पकड़ता है और अपने और क्लोज कर लेता है। वांग जी और वी जिंग की बॉडी एक दूसरे से प्रेस हो रही थी, जिससे वी जिंग को बहुत ही हॉट सा फील होने लगता है। वी जिंग बोलता लैंसन छोड़ो मुझे, लेकिन वांग जी बोलता है क्यों
क्यों छोड़ूं मैं आपको? मैंने कहा ना मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते मुझे? वी जिंग बोलता लहन ऐसे बकवास की बातें करना बंद करो। मैंने कहा ना हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। मेरी मंगेतर है, बहुत जल्द मैं शादी करने वाला हूँ उससे। प्लीज़ वांग जी, तुम अपने लिए कोई एक ब्यूटीफुल सी गर्ल ढूंढो, उससे शादी करो, बच्चे करो और खुश रहो अपनी लाइफ में। तुम्हारी लाइफ अभी बहुत बड़ी है वांग जी, तुम क्यों मेरे साथ अपनी लाइफ को बर्बाद करना चाहते हो? हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। एक टाइम के बाद तुम बोर हो जाओगे। ये सब चीज़ें बहुत ही बचकानी हैं। प्लीज़ वांग जी, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, किसी गर्ल को पटाओ, उसके साथ इंगेजमेंट करो, प्यार करो, शादी करो, बच्चे करो और खुश रहो ना। तुम क्यों मेरे जैसे? वांग जी बोलता चुप हो जाइए बिल्कुल। ये बोलकर वांग जी अपने जो फिंगर थी उसे विंग के लिप्स पर रखता है और उसे वहाँ पर फहराने लगता है और बोलता है जब आप मेरे पास हो तो फिर मुझे किसी कल की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है। वी जिंग अपनी आंखें बंद करता है, वांग जी को खुद से दूर करता है और बोलता है वांग जी बकवास बातें करना बंद करो और जाओ सो जाओ। ये बोलकर वांग जी जाने लगता है। वी जिंग जा रहा था वहाँ से, वांग जी देखता है और बोलता है हाँ हाँ मैं सो रहा हूँ, लेकिन क्या मैं आज आपके साथ सो जाऊँ? विंग बोलता सच में ये सिमलेस लड़का भी ना। लेकिन विंग कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप चलता जाता है और साथ में उसे हंसी भी आ रही थी वांग जी की ये शिमलेस बातें सुन सुन के। वांग जी बोलता बोलिए ना सर, बोलिए ना, आ जाऊँ क्या? वैसे भी किसी को नहीं पता चलेगा यहाँ पे, प्लीज़ आऊँ ना मैं? वी जिंग बोलता है शेमलेस, शट अप वांग जी। वांग जी बोलता बहुत ही प्यारा लगता है मुझे जब आप मुझे ऐसे शेमलेस बोलते हो, शट अप बोलते हो। आपके माउथ से तो मैं ये भी सुन लूँगा। वी जिंग चुपचाप ब्लश करते हुए वहाँ से चला जाता है। पता नहीं क्यों अंदर से वी जिंग की वी जिंग को ये सब बातें वांग जी की बहुत ही ज़्यादा अजीब और बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी लग रही थी, ऐसा बोल सकते हैं। वांग जी फिर वी जिंग के पीछे पीछे आ जाता है और वो भी अपने टेंट में चला जाता है। वांग जी और वी जिंग का टेंट एक दूसरे के पास ही था, क्योंकि जानबूझ के वांग जी ने ये किया था और उसके फ्रेंड्स तो थे ही वी जिंग हमारे वांग जी की हेल्प करने के लिए। वी जिंग जल्दी जल्दी जाता है अपने टेंट के पास और वो बंद ही करने वाला था अपने टेंट को अंदर जाने के बाद, लेकिन तभी वांग जी बोलता वैसे भी हमारा टेंट पास में ही है, मैं आ जाऊँ? वी जिंग बोलता वांग जी शट अप, जाकर सो जाओ। ये बोलकर वो टेंट बंद कर लेता है। वी जिंग अभी भी मतलब वहीं पर खड़ा हुआ था, क्योंकि उसे दिख रहा था कि वांग जी यहीं पर है। वांग जी बोलता मेरी तो कब से तमन्ना है आपके साथ रहने की, आपके साथ सोने की, पता नहीं कब पूरी होगी। ये बोलकर वांग जी फिर अपने टेंट के अंदर चला जाता है। वी जिंग स्माइल करते हुए फिर वो भी आ जाता है अपने टेंट के अंदर और फिर वो अच्छे से अपने शूज़ निकालता है, अपने नॉर्मल क्लॉथ पहनता है और फिर वो लेट जाता है नीचे ही मैट्रेस पर और फिर अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करता है और सो जाता है। नाइट को बारिश हुई थी, थोड़ी ज़्यादा नहीं हुई थी लेकिन हाँ थोड़ी बहुत हुई थी। जब मॉर्निंग को सब लोग उठते हैं, बाहर निकल कर देखते हैं टेंट से, तो सच में बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था उनके सामने। मतलब पेड़ पौधे इतने हरे भरे लग रहे थे ना बारिश की वजह से, तो ओह माय गॉड सच में बहुत ही अमेजिंग व्यू था। वी जिंग बच्चों को देखता है और बोलता है ठीक है कुछ बच्चे मेरे साथ चलो, हम लोग कुछ सूखी लकड़ियाँ लेकर आते हैं, फिर हम लोग हमारा कुछ नाश्ता वगैरह करने के लिए बनाएंगे। तो कुछ बच्चे बोलते हैं हाँ ठीक है। वी जिंग फिर 2-3 बच्चों के साथ वहाँ से चला जाता है जंगल में कुछ लकड़ियाँ ढूंढने के लिए, सूखी उन्हें मिल जाएंगी कहीं। तो अब हम देखते हैं टेंट के पास जब आधे घंटे के बाद वी जिंग वापस लौट कर आता है तो वो देखता है कि टेंट के पास काफ़ी लोग खड़े हुए हैं। एक बोल सकते हैं काफ़ी लोग बच्चे खड़े हुए थे, कुछ टीचर्स भी थे। वी जिंग आता है और बोलते क्या हुआ यहाँ पे? वो स्टूडेंट जो विंग के साथ गए थे वो बोलते पता नहीं सर, चलिए देखते हैं। वी जिंग फिर वहाँ पर जाता है तो देखता है तो वहाँ पर कुछ टीचर्स थे और वहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ था जिससे वी जिंग शायद जानता था। वी जिंग देखता है और बोलता है सर क्या हुआ है यहाँ पर? एक सर देखता है वी जिंग को और बोलता है थैंक गॉड वी तुम आ गई। पता नहीं मुझे समझ नहीं आता ये लड़का वांग जी आखिर कर क्या रहा है। वी जिंग जब वांग जी का नाम सुनता है तो बोलते क्या हुआ सर? वी जिंग फिर उस लड़के को देखता है तो उसके सर से, उसके नोक से नाक से और उसके लिप्स के कॉर्नर से ब्लीडिंग हो रही थी। उस लड़के को सच में बहुत बुरी तरह से मारा गया था। वी जिंग बोलता सर क्या हुआ? ये इसे इस तरह से किसने मारा? तो वो प्रिंसिपल जो थे वो भी आए हुए थे वहाँ पर, क्योंकि पहले वो नहीं आने वाले थे, फिर बाद में वो भी आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि ये सब वांग जी ने किया है। बोलता कि क्या वांग जी ने? लेकिन क्यों? तभी प्रिंसिपल वी जिंग को बताते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। वी जिंग जब सुनता है तो सच में उसे बहुत गुस्सा आता है। वी जिंग बोलता है कहाँ गया है वो, आपको पता है? तो वो बोलते कि हाँ सर वहाँ पर। वी जिंग बोलते ठीक है हमें उसे ढूंढना होगा, जंगल बहुत घना है, पता नहीं वो इडियट कहाँ चला गया होगा। तो कुछ सर और स्टूडेंट्स बोलते हैं ठीक है सर हम चलते हैं आपके साथ ढूंढने के लिए। इसलिए 3 सर्स और
5 बच्चे निकल जाते हैं उन टीचर्स के साथ। विंग बोलता है आप ढूंढिए उधर उधर करके, ठीक है। इसके बाद सभी लोग वांग जी को ढूंढने लगते हैं। विंग काफ़ी देर ढूंढता है वांग जी को, लगभग 1 घंटा हो चुका था उन सबको वांग जी को ढूंढते हुए, लेकिन वांग जी किसी को भी नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी अचानक से विंग जो है झरने के पास जाता है तो वो देखता है कि वांग जी वहाँ पर बैठा हुआ था। विंग देखता है वांग जी को और बोलता है वांग जी, चिल्लाते हुए बोलता है। वांग जी पीछे टर्न होता है और विंग को देखता है। वीजिंग वांग जी को देख रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वीजिंग जाता है वांग जी के पास, वांग जी स्माइल कर रहा था। वीजिंग जाते ही सीधा वांग जी को स्लैप कर देता है। ये देखकर वांग जी पूरा शॉक। वांग जी को देखता है वीजिंग तो उसके भी मतलब काफ़ी चोटें लगी हुई थी, खून निकला हुआ था। वीजिंग को गुस्सा आ रहा था, उसका दिमाग खराब हो रहा था। वीजिंग बोलता है वांग जी को उसकी कॉलर से पकड़ते हुए, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, क्या कर रहे थे तुम? वांग जी बोलता है मैंने क्या किया है? वीजिंग बोलता है तुम अच्छे से जानते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो आखिर तुमने क्यों मारा उसे? वांग जी बोलता है आपके बारे में बकवास कर रहा था इसीलिए मारा। वीजिंग बोलता है तुम समझते क्या हो वांग जी अपने आप को? हाँ, कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें अपने काम से काम रखो। उसने मेरे बारे में कहा था, तुम्हारे बारे में नहीं। तुम सच में एक साइको हो वांग जी। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है हाँ हूँ। अगर कोई आपके बारे में कुछ भी बोलेगा तो सच में मैं साइको ही बनूंगा। ये तो उन टीचर्स ने उसे बचा लिया, वरना वो मर जाता। ये जैसे वीजिंग सुनता है उसके हाथ कांपने लगते हैं। वीजिंग वांग जी को फिर से स्लैप करता है और बोलता है वांग जी आइंदा से तुम मेरे सामने मत आना। वी जिंग बोलता है, ये जो वांग जी बोलता है ये आप क्या बोल रहे हैं? वी जिंग बोलता है हाँ मैं सही बोल रहा हूँ वांग जी, सच में तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं तुमसे लास्ट बार बोल रहा हूँ और ये बिल्कुल सच है वांग जी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। बहुत जल्द मेरी और मियानमैन की शादी होने वाली है, तो ये सब हरकतें करना बंद करो। मैंने बहुत देख लिया तुम्हारा पागलपन वांग जी। ये बोलकर वी जिंग वहाँ से जाने लगता है। वांग जी बोलता है सर प्लीज़ बताइए मुझे कि आप सच में प्यार नहीं करते मुझसे? वी जिंग पीछे से चिल्लाते हुए बोलता नहीं करता वांग जी, मैं नहीं करता, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। वी जिंग जैसे ये बोलता है तभी अचानक से वो रुक जाता है, क्योंकि उसे पीछे से किसी चीज़ के पानी में गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। वी जिंग जब ये देखता है उसे फील होता है। वी जिंग जल्दी से पीछे पलट कर देखता है तो वहाँ पर वांग जी नहीं था। वी जिंग पता वांग जी, वी जिंग इधर उधर देखता है लेकिन वांग जी कहीं नहीं था। वी जिंग फिर उसे कुछ रिमेंबर होता है। वी जिंग भाग कर जाता है और देखता है नीचे, तो वहाँ नीचे एक झरना था। वी जिंग का दिल बैठ जाता है। वी जिंग वांग जी को पागलों की तरह इधर उधर देखता है। वी जिंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। विंग बोलता है लहंजा क्या क्या तुमने सच में? तभी वी जिंग साइड में देखता है तो वहाँ पर जो था वांग जी की शर्ट गिरी हुई थी। ये देखकर तो वी जिंग और भी ज़्यादा टूट जाता है। वी जिंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वी जिंग पागल सा हो जाता है। तभी उसे वो मूवी का सीन याद आता है जब उसका लवर भी ऐसे ही पानी में कूद गया था, अपनी जान दे दी थी, उसने सुसाइड कर लिया था। वी जिंग ये सोच कर ही पागल हो जाता है, बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको क्या लगता है एवरीवन, क्या सच में हमारा वांग जी कूद गया? ओ माय गॉड, अब क्या होगा? नेक्स्ट पार्ट में देखना होगा। बाय बाय, इसका जवाब तो आपको नेक्स्ट में मिलेगा।